आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, शॉर्ट में एपी कहेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली 5.1, जिसका सवाल है तीन में है 4 सवाल। ठीक है, 3 में है 4 सवाल। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 सवाल दिया गया है। ये क्या है? एपी है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, यानी डी ज्ञात करने के लिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? प्रथम पद है। 3 मेरा एपी का प्रथम पद है, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। तो 3 क्या है? मेरा प्रथम पद है। अब हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए D1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है? यानी एपी का दूसरा पद क्या है? 1 है। एपी का प्रथम पद क्या है? 3 है। तो A2 मेरा 1 है और A1 मेरा 3 है। ठीक है, तो A2 क्या है? 1 है। 1 में से क्या करेंगे? A1 को घटाएंगे, यानी 3 को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए D1 इक्वल टू 3 में से 1 को घटाएंगे, 2 होगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पर अधिक वाला अंक क्या है? माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो D1 भी मेरा निकल गया है। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। और ये जो निकला है प्रथम पद, ये भी मेरा आंसर होगा। तो चूंकि यहाँ पर कह रहा है प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, तो मेरा प्रथम पद ये है, क्या है? A1 इक्वल टू 3। यही सब मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर सवाल। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो ये मेरा क्या है? प्रथम पद है, यानी A1 है। तो A1 इक्वल टू -5। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है D1, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 मेरा क्या है? -1 है, और A1 कितना है? -5 है। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस होता है 5। तो D1 इक्वल टू, देखिए 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। सार्व अंतर कितना आ गया है? 4 आ गया है। और प्रथम पद मेरा क्या है? A1 कितना है? -5 है। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ गए हो? 3 नंबर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ये मेरा क्या है? प्रथम पद है, यानी A1 है। A1 है 1/3। हमें निकालना है D, यानी सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद मेरा क्या है? 5/3। और यहाँ पर पहला पद मेरा क्या है? 1/3। अब यहाँ पर देखिए 3 कैल्शियम लगे तो 3 होगा, 3 होगा।
अब 3 में 3 से भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, 1 से गुना 5 में करेंगे तो 5 होगा। यहाँ भी 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब d बराबर या d1 कहिए या d कहिए, ठीक है। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, बटा में 3 है, तो ये क्या है, सार्वंतर निकल गया है। प्रथम पद क्या है, यानी a1 कितना है, 1/3 है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, प्रथम पद और ये सार्वंतर, यही दोनों लिखने के लिए कह रहा है प्रश्न में, तो ये दोनों आंसर होगा। अब यहाँ पर रखिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या होगा, प्रथम पद होगा, यानी a1 बराबर क्या होगा, 0.6, ठीक है। और d निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 मेरा ये है, a1 मेरा ये है, तो 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पर क्या है, दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या आ गया है, सार्वंतर आ गया है, ठीक है, ये d1 आ गया है। और प्रथम पद मेरा क्या है, 0.6 है, यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी सीखे हैं प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए, निकालने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।